मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर में झंडा वंदन के साथ ही कई कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उद्योगपतियों सहित अन्य गणमान्य नागरिकों से मुलाकात करने के लिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां उन्होंने स्टार्टअप को जन आंदोलन की तरह शुरू करने के साथ ही स्टार्टअप नीति बनाने की बात कही है। इंदौर में सुबह स्टेडियम में झंडा वंदन के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश के कमर्शियल कैपिटल इंदौर में आज हमारी स्टार्टअप के साथ चर्चा की गई है। इस तरह से उनकी मंशा थी कि भारत को अगर $5 मिलियन की इकोनॉमी बनाना है तो इसे स्टार्टअप को लगातार आगे बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। यह गर्व से कहने वाली बात है कि इंदौर से मध्य प्रदेश से भी कई प्रतिभाशाली बेटे बेटियां ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टअप फोरम भी नहीं बड़ी कंपनियों के रूप में बदल दिया है। वह स्टार्टअप की प्रेरणा बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई जाएगी। जो सुझाव वहां से आए हैं, स्पेस न्यू प्रारंभिक सहयोग की कई तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति, उन सभी पर सुझाव आए हैं। स्टार्टअप की एक टीम बनाकर जल्द ही स्टार्टअप नीति लेकर आएंगे। स्टार्टअप एक छोटी शुरुआत है लेकिन एक बड़ा आंदोलन बनेगी। स्टार्टअप समिट भी किया जाएगा। देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बना रहे हैं। मेरा सजेशन स्टेट गवर्नमेंट से है कि हमें इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस से ही ऐसे प्लेटफॉर्म शुरू कर देने चाहिए थ्रू सम सब्जेक्ट्स लाइक स्किल डेवलपमेंट। ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप्स को और प्राथमिकता और बढ़ावा देने के लिए हमें कुछ फिनिशिंग स्कूल्स का भी आयोजन करना चाहिए। पिच डेक क्रिएशन, मेंटर वर्कशॉप्स एंड आइडिया वैलिडेशन जैसी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहिए। इन सभी से हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी नए आइडियाज डेवलप करने की और उनको अमल करने की, जिससे हम इंदौर को विश्व स्तरीय लेवल पर एक स्टार्टअप सिटी के रूप में पहचान दिला सकते। स्टार्टअप पंचायत हो गई। आपको पता होगा मैंने कई पंचायतें बुलाई, किसानों की पंचायत, मजदूरों की पंचायत, महिलाओं की पंचायत बुलाई, तो इसी में से लाडली लक्ष्मी योजना निकली। स्टार्टअप्स की पंचायत हो गई है। इसमें कुछ सुझाव आए हैं और वो सुझाव बहुत उपयोगी है। एक बात आई कि कोई वेंचर कैपिटल फंड जैसा कुछ, क्योंकि आवश्यकता तो फंड्स की है, जरूरत उसकी है। अब जो बात आई इनोवेटिव, इंक्यूबेट और इन्वेस्ट, निश्चित तौर पर मेरे मन में भी, मैंने पहले भी सोचा था, उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए। फंड्स की आवश्यकता की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया है। फंड्स दोनों तीनों तरफ से आ सकते हैं। एक, सफल उद्यमी स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाए। दूसरा, हमारा CSR का फंड्स कहीं से लग जाए। लेकिन एक वेंचर कैपिटल फंड भी अगर हो तो आज मैं ये गंभीरता से सोच रहा हूं, इसको मूर्त रूप दूंगा। स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना मध्य प्रदेश की सरकार करेगी और जहां से इनोवेटिव आइडिया निकलेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। उसका स्वरूप क्या होना चाहिए वो हम लोग मिलकर बनाएंगे। मैं उसमें आप लोगों का सहयोग चाहूंगा। दे दो माइक। अरे यार कर लिया। करें शुरू? थोड़ा गिर जाएगी, थोड़ा पीछे हो जाओ ना भैया, गिर जाएगी। बस। गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर में आज हमारे स्टार्टअप्स के साथ मैंने चर्चा की है। एक तरह से उनकी पंचायत थी
भारत को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, हमको स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लगातार प्रयास करने होंगे। और मैं ये गर्व से कहता हूं कि इंदौर से, मध्य प्रदेश से भी कई प्रतिभाशाली बेटे बेटियां ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स प्रारंभ न केवल किए बल्कि उनको बड़ी कंपनी के रूप में बदल दिया। वो स्टार्टअप्स की प्रेरणा बन रहे हैं। हमने तय किया है मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्टअप नीति जल्दी बनाएंगे हम। और जो अनेकों सुझाव आए हैं, फंडिंग का सुझाव है, इनोवेटिव आइडिया है तो थोड़े पैसे चाहिए, स्पेस का सवाल है, प्रारंभिक सहयोग के लिए कई तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति है, तो उस पर संबंधित कुछ सुझाव आए हैं। लेकिन इन्हीं स्टार्टअप्स के मित्रों की एक टीम बना के हम फिर और सुझाव लेंगे और जल्दी स्टार्टअप्स की नीति लेके आएंगे। जैसे वेंचर कैपिटल फंड जैसी व्यवस्था, बैंकों से टाई अप कराना, जरूरत पड़े तो सरकार गारंटी ले ले। कई विषय है जिन पे हम विचार करके अंतिम रूप देंगे। मैंने ये भी तय किया कि अपने स्टार्टअप्स के साथ महीने में 1 घंटे का समय उनको देना, ताकि उनके रास्ते में अगर कोई रुकावट है, बाधा है, तो उसको हम दूर कर सकें। एक सकारात्मक प्रारंभ हुआ है। निश्चित तौर पर ये छोटी शुरुआत